हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यार एजुकेशनल लव। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो क्या है। तो बेसिकली आज का ये जो वीडियो है बीएससी नर्सिंग और जेएनएम नर्सिंग कोर्सेज़ के बारे में, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में कमेंट सेक्शन में मैंने देखा है कि बीएससी नर्सिंग और जेएनएम नर्सिंग कोर्सेज़ से रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत सारे लोगों का यही जानना है कि बीएससी नर्सिंग कोर्सेज़ और जेएनएम नर्सिंग कोर्सेज़ में क्या डिफरेंस है, कौन सबसे ज़्यादा बेटर है, चाहे आप फीस स्ट्रक्चर को देखें या फिर स्कोप या फिर आगे अगर वो स्टडी करना चाहते हैं या फिर कितना साल का स्टडी है, ये कितना साल में डिग्री मिलेगा और सैलरी, और भी बहुत सारा कुछ बीएससी नर्सिंग और जेएनएम नर्सिंग कोर्सेज़ के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी के मन में। तो जैसे कि आपको बता दो, थंबनेल के अकॉर्डिंग जो भी मैंने वहाँ पे लिखा है कि आपको फ़ीस स्ट्रक्चर्स और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, किसका ज़्यादा स्कोप है, डिग्री से लेकर सैलरी से लेकर किसका ज़्यादा फीस है, सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल फुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी बीएससी नर्सिंग और जेएनएम नर्सिंग कोर्सेज़ के बेसिस पे, ठीक है। तो जैसे कि आपको बता दूं कि बीएससी नर्सिंग कोर्सेज़ और जेएनएम नर्सिंग कोर्सेज़ दोनों ही बहुत ही अच्छे कोर्सेज़ हैं। अगर आप नर्सिंग करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग हो या फिर जेएनएम नर्सिंग कोर्सेज़, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको कौन सा कोर्सेज लेना चाहिए, आगे फ्यूचर के लिए कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में यही एक चीज़ डाउट रहता है कि बीएससी नर्सिंग करना है या फिर जेएनएम नर्सिंग करना है। तो यही सब कन्फ्यूज़न की वजह से वो गलत डिसीजन ले लेते हैं और आगे जाके उनको रिग्रेट फील होता है कि काश मैं बीएससी नर्सिंग करती या फिर जेएनएम नर्सिंग करती। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं यह वीडियो आपके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी दोनों के बेसिस पे, या बीएससी नर्सिंग और जेएनएम नर्सिंग कोर्सेज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, किसका ज़्यादा स्कोप है और किसका सैलरी फीस, दोनों के बारे हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं बीएससी नर्सिंग और जेएनएम नर्सिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। दोनों की योग्यताओं के साथ हम लोग देखने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग और जेएनएम नर्सिंग कोर्सेज में क्या क्या अंतर है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो बीएससी नर्सिंग में आपको 4 ईयर डिग्री कोर्सेज मिलता है, यानी आपका जो बीएससी नर्सिंग कोर्सेज है वो 4 ईयर में आपका डिग्री कोर्सेज कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड हम लोग बात करते हैं जेएनएम कोर्सेज में। तो जेएनएम नर्सिंग कोर्सेज में आपका 3.5 साल का डिप्लोमा कोर्सेज होता है। बीएससी नर्सिंग जो कोर्सेज है वो आपका 4 ईयर डिग्री कोर्सेज है और जेएनएम आपका 3.5 साल का डिप्लोमा कोर्सेज है, जिसमें 3 साल का कोर्स है और 6 महीने की हॉस्पिटल में आपका इंटर्नशिप है जेएनएम कोर्सेज में, ठीक है। और बात करते हैं नॉलेज की, तो बीएससी नर्सिंग में जेएनएम की तुलना में डीप नॉलेज दी जाती है, चाहे वो थ्योरेटिकल हो या प्रैक्टिकल। यानी जो बीएससी नर्सिंग में आपको जेएनएम की तुलना में थोड़ा डीप नॉलेज दी जाती है। अब हम लोग देखते हैं स्कोप, यानी बीएससी नर्सिंग और जेएनएम नर्सिंग के बाद इसका स्कोप किसमें किसका ज़्यादा है और स्कोप में डिफरेंसेस क्या है बीएससी नर्सिंग और जेएनएम नर्सिंग में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बीएससी नर्सिंग में, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग में कितना क्या स्कोप है। तो बीएससी नर्सिंग एक डिग्री कोर्सेस है जिसमें आप किसी भी सेक्टर में आप काम कर सकते हैं, चाहे वो मेडिकल हो, रेलवे, एसएससी या फिर टीचिंग में। जबकि जेएनएम एक डिप्लोमा कोर्सेस है जिसमें आपको केवल एक ही सेक्टर में काम करने का मौका मिलता है। अब हम लोग देखते हैं बीएससी और जेएनएम कौन कौन कर सकते हैं। जिनकी 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है वो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर सकते हैं और वो बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जबकि जेएनएम एक ऐसा में नर्सिंग कोर्सेस है जिसमें आर्ट्स, कॉमर्स वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। परंतु कुछ गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे भी हैं जो जेएनएम के लिए साइंस भी मांगते हैं। यानी दोनों की तुलना करें तो बीएससी नर्सिंग में जेएनएम की तुलना में कंपटीशन, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने बताया कि जेएनएम में आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन बीएससी नर्सिंग में ओनली जिसका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है वही केवल बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल कर सकते हैं, वही केवल कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। यानी दोनों कंपेयर कर रहे तो दोनों की तुलना में बीएससी नर्सिंग में और जेएनएम की तुलना करें तो बीएससी नर्सिंग में कॉम्पिटिशन कम है।
ठीक है। बीएससी नर्सिंग में केवल वही स्टूडेंट बैठ सकते हैं जिसका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो हो, लेकिन जीएनएम में आर्ट्स, कॉमर्स के बच्चे भी बैठ सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो क्या क्या प्रोसेस है, और बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग वाले कौन से कोर्सेज में आप सेंट्रल गवर्नमेंट में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इसका क्या क्या प्रोसीजर है। ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग वाले डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, परंतु जिनका जीएनएम कोर्सेज है वो कम से कम उनका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम वाले को कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन बीएससी नर्सिंग वाले डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग कोर्सेज का फीस स्ट्रक्चर क्या है, यानी बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग में किनका फीस ज़्यादा है और फीस कितना कितना लगेगा बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग के लिए। तो जैसे कि आपको मैं बता दूं, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग कोर्सेज के लिए दोनों का फी स्ट्रक्चर अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है, यानी बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग अब दोनों का जो फी स्ट्रक्चर है दोनों का ही सेम है। तो आपको दोनों में फ़ी स्ट्रक्चर को लेके कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग का दोनों का ही जो फी स्ट्रक्चर है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है। तो किसी का ज़्यादा नहीं है, किसी का कम नहीं है, तो अप्रॉक्सीमेटली दोनों का ही जो फी स्ट्रक्चर है वो इक्वल है। अब हम लोग बात करने वाले हायर स्टडी ऑप्शन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हायर एजुकेशन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट से ही आता है कि अगर वो बीएससी नर्सिंग करते हैं या फिर जीएनएम नर्सिंग कोर्सेज करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी रहेगी हायर स्टडी ऑप्शन के बारे में, यानी अगर वो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो क्या वो आगे कोई हायर एजुकेशन कर सकते हैं, या फिर अगर वो जीएनएम नर्सिंग कोर्सेज कर रहे हैं तो आगे क्या पॉसिबिलिटी रहती है हायर एजुकेशन की। तो अभी हम लोग बात करने वाले हायर एजुकेशन ऑप्शन के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो जैसा कि बीएससी नर्सिंग में हायर एजुकेशन के बहुत से तरीके हैं, यानी बीएससी नर्सिंग अगर आप कर रहे हैं तो हायर एजुकेशन को लेके आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, जैसे कि आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, या फिर आगे आप पीएचडी भी कर सकते हो, या फिर आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो। यानी बीएससी नर्सिंग में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास, एमएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं, या फिर टीचिंग लाइन में भी आप जा सकते हैं। लेकिन जीएनएम के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं, यानी बीएससी नर्सिंग के कंपेयर में जीएनएम के पास उतना ऑप्शन नहीं है हायर एजुकेशन ऑप्शन को लेके। बीएससी नर्सिंग में आपको 4 साल में डिग्री मिल जाती है और जीएनएम में 5 साल लग जाता है। जैसे कि आपका जो डिग्री है बीएससी नर्सिंग में वो 4 साल में आपका कंप्लीट हो जाता है, और जीएनएम में आपका डिग्री कोर्सेज के लिए लगभग 5 साल यानी 1 साल आपका एक्स्ट्रा हो जाता है जीएनएम कोर्सेज में। अब हम लोग बात करते हैं सैलरी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग सैलरी के बेसिस पे ही हम लोग कोई भी चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आपको बता दो, बीएससी नर्सिंग में आपको जीएनएम की तुलना में ज़्यादा सैलरी मिलता है, लेकिन डिपेंड करता है आपके अनुभव पे। ठीक है। लेकिन बीएससी नर्सिंग में जीएनएम की तुलना में ज़्यादा सैलरी मिलती है, लेकिन अनुभव पे डिपेंड करता है आपका अनुभव कितना है, उसके बेसिस पे आपको सैलरी मिलती है। तो जैसे कि आपने पूरा वीडियो देखा है, वीडियो कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दिया है बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग कोर्सेज में क्या क्या डिफरेंस है, इसका स्कोप क्या है, यानी बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग कोर्सेज दोनों के बीच में स्कोप क्या क्या है, किसका स्कोप ज़्यादा है। ठीक है। फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किस में ज़्यादा है सेंट्रल गवर्नमेंट में, दोनों का फीस स्ट्रक्चर। फिर हायर स्टडी ऑप्शन, अगर आप हायर स्टडी ऑप्शन आगे आप रखते हैं तो किस में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस है। ठीक है। सेकेंड था हम लोग का सैलरी। ठीक है। सैलरी किसका सबसे ज़्यादा है, तो आपको मैंने बताया है कि बीएससी नर्सिंग में जीएनएम की तुलना में ज़्यादा सैलरी मिलती है, लेकिन वो तो डिपेंड करता है आपके अनुभव पे। आपका अनुभव जितना है उतना आपका सैलरी ही फिक्स रहता है। ठीक है। तो जैसे कि हम लोग का जो क्वेश्चन था कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही डाउट होता है कि वो बीएससी नर्सिंग करें, वो नर्सिंग तो करना ही चाहते हैं, लेकिन वो बीएससी नर्सिंग करें या फिर जीएनएम नर्सिंग करें। तो दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस वो मैंने क्लियर कर दिया है पूरी डिटेल के साथ। तो डिपेंड करता है आप पे कि आपको कौन सा चॉइस करना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे अकॉर्डिंग बीएससी नर्सिंग बेस्ट रहेगा। क्योंकि बीएससी नर्सिंग का जो कोर्सेज है वो आपका 4 साल में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। और ये आपका डिग्री कोर्सेज है, डिग्री काफ़ी मायने रहता है। ठीक है। और जीएनएम में डिप्लोमा कोर्सेज है और इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, 5 साल यानी 1 साल एक्स्ट्रा लग जाता है डिग्री कोर्सेज के लिए। ठीक है।
अगर हम लोग बात करते हैं हायर स्टडी ऑप्शन के बारे में, तो बीएससी नर्सिंग काफ़ी ही आपके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देती है हायर स्टडी ऑप्शन, ठीक है, लेकिन आपका जीएनएम में नहीं देता है। क्योंकि अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो आगे आप हायर स्टडी ऑप्शन अगर आप करना चाहते हैं तो एमएससी नर्सिंग आप कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं, लेकिन जीएनएम के पास आपके पास उतना ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और बीएससी नर्सिंग में आपका 4 साल में डिग्री कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जीएनएम में आपका 5 साल लगभग लग जाता है, जिसमें 1 साल आपका एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। तो दोनों का हम लोग कंपेरिजन करें तो सारा चीज़ में बीएससी नर्सिंग आपका जीएनएम के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस है, चाहे वो आप स्कोप को लेके देखें, चाहे वो आप डिग्री को लेके देखें, या फिर फीस तो दोनों का ही अप्रॉक्सीमेटली सेम है, ठीक है। तो डिपेंड आप पे करता है कि आपको जीएनएम करना है, नर्सिंग करना है, या फिर बीएससी नर्सिंग करना है, ठीक है। लेकिन बीएससी नर्सिंग के लिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होना चाहिए, और जीएनएम के लिए आप कोई भी फील्ड से हो आप जीएनएम का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैंने बताया कि कोई गवर्नमेंट ऐसे कॉलेज है जहाँ पे आपका साइंस मांगता है, तो डिपेंड करता है आपको कौन सा करना है, आपको बीएससी नर्सिंग करना है या फिर जीएनएम नर्सिंग करना है, क्योंकि दोनों ही नर्सिंग कोर्सेज तो वो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन दोनों के कंपेरिजन में आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा है, और जो भी डाउट था बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग कोर्सेज़ को लेके वो क्लियर हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए प्लीज़ आप अपना जो बीएससी नर्सिंग का जो स्टडी है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आने आ रहा है, तो बीएससी नर्सिंग का जो प्रिपरेशन है वो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो पे।